आज की कहानी गोपाल कांडा के बारे में है, जिसकी गरीबी, पैसा, रुतबा, पावर, लड़कियां, जेल सब मिला के उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ का ऐसा आया। तो कहते हैं कि अगर पैसा हो तो इंसान सब कुछ झेल सकता है, लेकिन हर एक मामले में ऐसा नहीं है। एक वक्त में गोपाल के पास पैसा आया, किस्मत चमकी, पावर आई, लड़कियां आई, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे जेल का सफ़र भी तय करना पड़ा। लेकिन एक बात जो गोपाल के मन में हमेशा से भी रहती थी, वो ये कि एक दिन वो जेल से बाहर होगा, और उसके पीछे थी, उसकी वजह थी उसके पास बेशुमार दौलत। ऐसे भी वक्त आए जिसमें कई सारे उसके रिश्तेदारों ने भी इस वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ा। गोपाल कांडा के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे ये लगा कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही है तो रिश्तेदार हैं, और फिर पैसे वाले की गलत हरकतें भी सही लगने लगती हैं। ये अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा कि जिनके पास पैसा होता है, रिश्तेदार उनकी भी सुनते हैं, भले ही वो गलत क्यों ना हो। तो दिल्ली के चर्चित गीतिका शर्मा जो एयर होस्टेस थी, उसके सुसाइड केस में फैसला आ गया। गोपाल कांडा को बरी कर दिया गया। गोपाल कांडा राहत की सांस जरूर ले रहे होंगे, लेकिन गोपाल कांडा ने अपनी इस उम्र में ही सब कुछ देख लिया। गरीबी, पैसा, रुतबा, पावर, लड़कियां और जेल। गोपाल कांडा इस वक्त हरियाणा के सिरसा से विधायक हैं। कभी वो खराब हो चुके रेडियो टीवी रिपेयर किया करते थे, लेकिन भगवान ने गोपाल के लिए कुछ अलग ही सोच रखा था। गोपाल के सपने बहुत बड़े थे। गोपाल ने रेडियो रिपेयर की अपनी दुकान पर ताला लगा दिया और अपने भाई गोविंद कांडा के साथ मिलकर एक नया धंधा शुरू किया। गोपाल के भाई गोविंद के साथ अपने जूते और चप्पल की दुकान खोल ली। धीरे धीरे गोपाल ने जूते बनाने की फैक्ट्री भी शुरू कर दी। गोपाल को विरासत में थोड़ा रुतबा और थोड़ा पैसा मिला था, क्योंकि उसके पिता वकील थे और उनका बिजनेस भी ठीक ठाक था। पिताजी ने बचत भी खूब कर रखी थी, लेकिन गोपाल के सपने बहुत ऊंचे थे। उसे लगा या तो मेहनत करके तरक्की हासिल कर ली जाए, वरना मेहनत के साथ अगर जी हुजूरी का गुड़ भी आ गया तो इसका फ़ायदा मिल सकता है। लिहाजा उसने वैसा ही किया। उसने नेताओं और अफसरों से रिश्ते बनाने शुरू किए, उन्हें खुश किया, उनकी हर चीज़ का जो भी वो कहते थे वो करना शुरू किया। इसी दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अफसर की सिरसा में पोस्टिंग हुई। वो कांडा का रिश्तेदार था। इस आईएएस अधिकारी का ट्रांसफ़र गुड़गांव हो गया। उस वक्त गुड़गांव की शक्ल सूरत बदल रही थी। हुडा में इस अधिकारी की पोस्टिंग हो गई। 2007 में गोपाल कांडा ने अपने पिता के नाम पर, मुरलीधर लखराम के नाम पर एयरलाइंस शुरुआत कर दी, MDLR एयरलाइंस। हालांकि एयरलाइन ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। इसके साथ साथ कांडा ने एक के बाद एक कई बिजनेस खोले। इनमें से कई बिजनेस चले, कांडा ने खूब कमाई की और उससे दूसरा बिजनेस खोला। ये सिलसिला बढ़ता गया, प्रॉफिट होता चला गया। कांडा ने इस दौरान कई प्रॉपर्टियां खरीदी, बेची और खूब मुनाफा कमाया, सेविंग की और ऐश की जिंदगी बिताई। अब अगला पड़ाव शुरू होता है जब कांडा MLA बन गए। तो गोपाल कांडा होटल, कसिनो, प्रॉपर्टी डीलिंग, स्कूल, कॉलेज और लोकल न्यूज़ चैनल के मालिक भी बन गए। गोपाल कांडा साल 2009 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और जीत भी गए। गोपाल कांडा तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिल गए और उनको हुड्डा सरकार में गृह राज्य मंत्री बना दिया गया। अब उनकी ज़िंदगी में गीतिका की एंट्री होती है। दरअसल गीतिका शर्मा एयरलाइंस कंपनी में काम करने के लिए आई थी। गीतिका को साल 2006 में कांडा की कंपनी में ट्रेनी केबिन क्रू के रूप में नियुक्ति मिली और 6 महीने बाद भी उसको एयर होस्टेस बना दिया गया। धीरे धीरे कांडा और गीतिका के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। वो उसकी हर संभव मदद करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि कांडा ने गीतिका को कई गिफ्ट्स दिए, जिनमें महंगी कारें भी शामिल थीं।
लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब गीतिका और कांडा के बीच दूरियां शुरू हो गई। ईगो बीच में आ गया। कहा जाता है कि गीतिका को कंपनी की तरफ से परेशान करना शुरू कर दिया गया। इसमें कांडा का साथ दिया कंपनी में काम करने वाली अरोड़ा चड्ढा ने। गोपाल कांडा की जिंदगी का खराब दिन शुरू हुए 2012 में। पूरे लाव लश्कर के साथ चलने वाले गोपाल कांडा की जिंदगी में सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब गीतिका शर्मा ने 2012 में दिल्ली के अशोक विहार इलाके में खुदकुशी कर ली। साल 2012 की ये घटना थी। खुदकुशी के पीछे क्या नौकरी जाने का डर था या फिर कुछ ऐसे राज थे जो दफन हो गए, इसके बारे में ज़्यादा जानकारियां सामने नहीं आई। कुछ वक्त बाद गीतिका की मां ने भी खुदकुशी कर ली। इसके बाद शुरू होता है गोपाल कांडा की जिंदगी का वो पड़ाव जो उनको जेल लेके गया। गीतिका कांडा केस में गोपाल कांडा को जेल का सफ़र तय करना पड़ा। वो 18 महीनों तक जेल में रहे, लेकिन गोपाल कांडा अब चाहता था कि वो किसी तरह से दोबारा पावर में आ जाए। बाद में उसकी बेल हुई। गोपाल कांडा ये भी सोच रहे थे कि आखिर क्यों गीतिका के चक्कर में पड़े, लेकिन ये बात भी सच है कि गोपाल को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि गीतिका ऐसा कदम उठा लेगी। कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों ने उनके लिए बहस की। ट्रायल चलता रहा। इसी दौरान गोपाल कांडा कई कंपनियां बंद हुई, लेकिन कहते हैं ना कि गोपाल कांडा ने इतना कमाया था कि अब वो आराम से पूरी जिंदगी ऐश के साथ बिता सकता था। पावर की चमक बनी रहे, इसके लिए कांडा ने फिर एक खेल खेला। वो कुछ विधायकों को अपने साथ लेकर सरकार बनाने के लिए दिल्ली की तरफ चल पड़े। 2019 में जब बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई, गोपाल कांडा ने समर्थन का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके पुराने पापों की वजह से बीजेपी ने उसे किनारा कर लिया और दूसरी पार्टी के समर्थन से सरकार बना ली। अब 2023 में कांडा को अदालत ने बरी कर दिया है। जाहिर है आने वाले वक्त में अब कांडा क्या सोच रहे होंगे ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका पुलिस के पास है। अब देखना ये है कि पुलिस का इस पर क्या रुख होता है, क्या सेटिंग का खेल होगा या फिर नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब तक के लिए फिर इतना ही। शुभ रात्रि, नमस्ते।